भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे दीपक! अरे काका, आप लोग! सुना है तुमने अपनी शादी खुद ही तोड़ दी? हाँ काका, और कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि आखिर भीम भाऊ ने ऐसा क्यों कहा? कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। मगर भीम भाऊ ने कहा तो सही ही कहा होगा। हाँ? वैसे दीपक, इधर कहाँ जा रहे हो तुम? भीम भैया के ऑफिस में कुछ देखने जा रहा हूँ। अच्छा, क्या देखने जा रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ। सब ऊंची जात के लोगों के बीच उनके ऑफिस में मेरे भीम भैया कुर्सी पर बैठकर कैसे लगते होंगे? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब तो हम सब भी चलेंगे भीम भाऊ को देखने के लिए, क्यों? हाँ हाँ, चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलिए ना काका। आओ चलो। रुको, रखो नीचे कुर्सी। तो सबसे पहले आप ये करो कि कुर्सी को जोर से उठाकर पटको। क्या? मगर क्यों? ताकि जिस कुर्सी पर बैठकर तुम अपने आप को साहब समझते हो ना, उसी को तुम तोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए सर, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, नीचे बैठकर काम करूंगा। लेकिन कुर्सी तोड़ने के लिए मत कहिए। ओ भीमराव, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा ना इस कुर्सी को तोड़ो, तो तोड़ो इसे अच्छे से। अरे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे लिए मैनेजर ने अपनी कुर्सी की आहुति दी है। तोड़ो इसे। भीमराव, तोड़ो इसे, ये मेरा आदेश है। सर तोड़ो। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तोड़ो। अरे और जोर से पटको, टूटा नहीं वो। रहने दीजिए ना सर, नहीं टूट रही है कुर्सी। क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं तोड़ने के लिए? ऐसा है भीमराव, ज्ञान मत दो हमें। अगर हम चाहें ना तो खुद इस कुर्सी को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। पर क्या है ना, ये वही कुर्सी है जिस पर बैठने के बाद तुम्हें खुद को सम्मानित और महान समझने की गलतफहमी हुई थी। जब तुम खुद अपने हाथों से इस कुर्सी को तोड़ोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा समाज में अपनी जगह और अपनी औकात का। तोड़ो इसे। जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठा है वो हमें कुछ नहीं समझते। तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? आज सुबह सुबह हम सब कैसे याद आ गए? हितेश, रुकिए जरा, अभी पता चल जाएगा। रुकिए, नंदू को तो आ जाने दीजिए। ये देखो, आ गया नंदू। लो बुआ। सबको ये लड्डू बांट दो। ठीक। शोभा ले। अरे आई, किस खुशी में मिठाई बांट रही हैं? रुक बेटा रुक, बताती हूँ। पहले सबको लड्डू तो बांट लेने दे। दे दे दे। लो जो लो।
अरे लो। अरे नंदू, हितेश को 2 लड्डू देना। लो ही देखो। अब सुनिए, भीम का ऑफिस में सम्मान किया गया है, उसे कुर्सी पर बिठाया गया। आज तक हमारी जात में से किसी को भी इतनी इज्जतदार नौकरी नहीं मिली है। आज भीम को मौका मिला है कुर्सी पर बैठने का, तो है ना हम सबके लिए बहुत ही बड़ी और खुशी की बात। गजब नौटंकी। मीराबाई, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मिठाई लेकर के आओगी, हम लोगों को दोगी और बोलोगी खा लो मिठाई, क्योंकि आज मेरा भीम ठीक से सांस ले रहा है। आएगा, वो दिन भी जरूर आएगा जब भीम को इस दुनिया में आने के लिए लोग धन्यवाद कहेंगे। खैर, अभी 2 लड्डू खाओ, तभी मैं तुम्हें 3 लड्डू खिलाऊंगी। खाओ। अरे मुझे ये पता होता तो मैं ये लेता भी नहीं। खाओ, खाओ हितेश भाऊ, खाओ, मुफ्त में मिल रहा है, खाओ। हाँ, लेकिन अब भीम के बारे में कुछ भी खराब बोलोगे तो लड्डू को भूलकर भाषण खिलाएगी ये बुढ़िया। ये बात तो सही है, और लड्डू खावे में क्या दिक्कत है? खाओ, अच्छे दिखाते हैं, खा लो। आप शाम को जब आएंगे ना, तब आप कुर्सी वाला अनुभव बताइएगा, और मैं बताऊंगी कि आपके लिए हमने कैसे यहाँ लड्डू बांटे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और जोर से, और जोर से। जिहि घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं ना, ते नर या संसार में उपजी भय बेकाम। अरे मिट्टी का तेल लाओ रे। रख वहां पर। अब वो मिट्टी का तेल उठा और जला उसे। अच्छे से।
सुंदर, अति सुंदर। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे भीमरा, देखो तुम्हारा सम्मान कैसे जल रहा है। भीमराव, इस जलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। भीमरा, ये है तुम्हारी समाज में हैसियत, राख। देखो इसे गौर से। आज इसको छोड़ेंगे नहीं। रुक जाइए आप लोग। हमारे भीम भाव के साथ ऐसा किया है। भाड़ में जाइए ऑफिस और भाड़ में जाइए नौकरी। हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, चलो मत जाइए आप लोग, वरना हमारे सामने भीम भैया और भी खुद को असहाय मानने लगेंगे। उन्हें बुरा लगेगा। कृपा करके मत जाइए, मेरी बात मान जाइए ना। लो, इसे पहनो और जमीन पर बैठो। मतलब जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे। आइए मेघनाथ जी, बैठते हैं, चाय आते ही होगी। जी बिल्कुल। अंधकार है छाया, क्या समय है आया, समाज की प्रथाओं से छलनी हो गई काया। अंधकार है छाया, क्या समय है आया, समाज की प्रथाओं से छलनी हो गई काया।
आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इस तरह की ज्यादती पर मुखर प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो रही है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत दंभ की तुष्टि के लिए हो रही इन निम्न कोटि की हरकतों के विरुद्ध मैं लड़कर बड़े उद्देश्यों के रास्ते से भटकना नहीं चाहूंगा। इन अपमानजनक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदलना है तो इस आक्रोश को पीना होगा भविष्य की पीढ़ी के लिए। मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई मेरी। ये चाय पी के काम करो अपना। करो करो। अच्छा किया मेघनाथ जी जो आप इन्हें यहाँ ले आए। थोड़ा समय और निकल जाता तो उपचार करना मुश्किल हो जाता। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मैं वापस देख पाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से मैं वापस देख पाऊंगा डॉक्टर साहब। शिशुपाल सही कह रहे डॉक्टर साहब। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा बेटा फिर से कभी देख भी पाएगा। वो तो भला हो हमारे इलाके के सरपंच का, उन्हें जैसे ही पता चला मेरे बेटे की हालत के बारे में, उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और आपका पता दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन तो ठीक हो ही गया है और ऑपरेशन के बाद की दवाई भी मैंने डाल दी है। बस 2-3 दिन पट्टी बांधे रखिएगा, उसके बाद चाहे तो पट्टी खोल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। जी। चल बेटा घर चलते हैं। शोभा, जहाँ पर सब कुछ छोड़ा था ना वहीं से शुरुआत करेंगे। चाली में खुद की एक खोली खरीदने के सपने से हम दूर हुए थे, अब फिर से मिले हैं तो उस सपने को पूरा करने में लगेंगे। मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है और मेरा परिवार बस भीमराव को मानता है, इसलिए जा रहा हूं मैं। शोभा काकी, दीपक कहाँ है? वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं, जाकर एक बार देख लेता। वो भी अभी कहाँ आया रमा? कहकर गया था कि भीम भैया को कुर्सी पर बैठा देखना चाहता है, आया ही नहीं अभी। ठीक है, हम उनका इंतजार करते हैं। बैठ जाओ। भीमराव देखो तुम्हारा सम्मान कैसे चल रहा है। इस चलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है ना ही होगी। आ गया दीपक। तू आ गया, भीम भैया कहाँ है? पता नहीं। अच्छा तो ये बता, भीम भैया को कुर्सी पर बैठा देखा कि नहीं? और नहीं तो क्या, और सबको बताने गया था अपनी जात के लोगों को। इसमें देर हो गई। आई चलो ना, भूख लगी है। आती हूँ। अरे बेटा बता ना, कैसा लगा भीम भैया को कुर्सी पर देखकर? अरे आई, उन्हें देखकर इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। ऐसा लगा कि वो कोई महाराजा हो। पता है रमा, तुमने जो सुबह कहा था ना वो मैंने महसूस किया। मैं आज फिर एक बार उस कुर्सी पर बैठा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और पता है रमा, जब हमारी जात के सारे लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे ना
मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द खाना लगा दो। क्या है ना, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, तो तुम खाना लगा दो, फिर मैं सो जाऊंगा। हाँ, क्या हुआ? जाओ खाना लगा। आपको ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता है कि आज तक आपने कभी नहीं कहा है कि रमा जाओ खाना लगा दो, मैं थक गया हूँ, सोना है। क्या हुआ है बताइए।